नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का द मिनट क्लासेस की इस नई वीडियो में फिर से बार स्वागत है। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बैटरी के बारे में कि बैटरी क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है और इसके जो प्रकार हैं वह कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं मेन हेडलाइन कि सेल अथवा बैटरी। तो आखिर सेल अथवा बैटरी हम कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो सेल या बैटरी का परिभाषा कहता है कि सेल एक ऐसी युक्ति है, ठीक ना, सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं, ठीक ना, सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। ठीक ना, सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, ठीक ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए हुए रखता है। ठीक है, और सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं। जब हम एक से अधिक सेल को एक साथ जोड़ देंगे, एक से अधिक सेलों को, तो हम क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं। इसको हम समझने के लिए बेहतर तरीका से हम आपको पैनल पर यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं इसकी परिभाषा, उसके बाद हम आपको बेहतर तरीका से समझाते हैं कि मेरा सेल क्या होता है और सेल की जो है प्रकार वो कितने प्रकार के होते हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो जैसे आपको हम पहले परिभाषा बता चुके हैं, ठीक ना, कि सेल अथवा बैटरी का परिभाषा क्या करता है, सेल अथवा बैटरी का परिभाषा क्या करता है, परिभाषा। तो सेल अथवा बैटरी का परिभाषा कहता है कि सेल अथवा सेल, ठीक ना, सेल एक ऐसा युक्ति है, सेल एक ऐसा युक्ति है, सेल एक ऐसा युक्ति है, सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच इसको बनाए हुए रखा है, तो विभवांतर को, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए हुए रखता है, विभवांतर को बनाए हुए रखता है। देखिए हम आपको समझाते हैं क्या होता है, विभवांतर को बनाए रखता है। देखिए सेल क्या है, तो सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस वाला भाग होता है, एक माइनस वाला भाग होता है, एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं कैथोड, दोनों के बीच किसको बनाए रखता है, तो विभवांतर को बनाए हुए रखता है। उसके बाद इसका दूसरा परिभाषा है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, तो एक सेल है, ये मेरा क्या है, तो एक सेल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, तो एक सेल है, ये मेरा क्या है, तो एक सेल है, ये मेरा एक सेल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, तो एक सेल है। सेल में दो भाग होते हैं, एक होता है प्लस वाला भाग, एक होता है माइनस वाला भाग, एक होता है प्लस वाला भाग, एक होता है माइनस वाला भाग। तो जो प्लस और माइनस वाला भाग होते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड। और सेल अपने अंदर क्या करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया करता है। कौन सा अभिक्रिया करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, सेल अपने अंदर क्या करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया करता है, सेल अपने अंदर क्या करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया करता है। और इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, जो एक है धन आवेश, एक है ऋण आवेश, एक प्लस वाला भाग, एक माइनस वाला भाग है, दोनों के बीच किसको बना करके रखता है, तो विभवांतर, दोनों के बीच विभवांतर को क्या करता है, तो बना कर रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसमें क्या कर देंगे, तो सुधार कर देंगे। ठीक है, अब आगे है इसी का दूसरा प्रकार, दूसरा परिभाषा कि सेल, ठीक ना, सेल एक ऐसा युक्ति है,
सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है तो विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। क्या करता है तो परिवर्तित करता है। क्या करता है तो परिवर्तित करता है। देखिए इसका पहला परिभाषा तब जानते ही हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर को क्या करता है तो बना करके रखता है। ठीक है। और इसका दूसरा जो सबसे आसान परिभाषा है वो है कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल के बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है और ये रासायनिक ऊर्जा को क्योंकि हम क्या करते हैं तो विद्युत के रूप में करते हैं, जिससे मतलब किसी से बात कर पाते हैं, मोबाइल को चला पाते हैं, उसको ऑन कर पाते हैं। ठीक है। ये अब है इसका क्या चीज तो बैटरी का डायग्राम। ठीक ना। तो आप जानते हैं बैटरी का जो संकेत जो है वो क्या होता है तो जैसे देखिए यहाँ पर एक ए चित्र है, मेरा क्या है तो ए चित्र है जिसमें क्या किया गया तो एक बैटरी को बनाया गया है। ये मेरे पास क्या है तो एक बैटरी है, ये मेरे पास क्या है तो एक बैटरी है। ठीक है। ये क्या है तो एक बैटरी है। ठीक है। इस बैटरी में एक प्लस वाला भाग होता है और एक क्या होता है तो एक माइनस वाला भाग होता है। एक प्लस वाला भाग होता है, एक माइनस वाला भाग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं तो सेल बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम बी नंबर में समझेंगे सेल के संकेत के बारे में। ठीक है। तो सेल के संकेत में क्या होता है कि एक लंबा भाग होता है और बड़ा सा होता है जिसको हम प्लस करते हैं, और एक क्या होता है तो छोटा होता है और पतला होता है जिसको हम माइनस से सूचित करते हैं। और ये क्या है तो सेल का संकेत है। सेल का क्या है तो संकेत है। धन आवेश को बड़ी रेखा के द्वारा, ऋण आवेश को छोटी रेखा के द्वारा हम क्या करेंगे तो सूचित करेंगे। ठीक है। अब आगे हमको जानना है, पढ़ना है कि बैटरी आखिर किसे कहते हैं। अब देखिए, अब एक बैटरी में अगर मान लीजिए वोल्टेज कम है, एक बैटरी में क्या है वोल्टेज कम है, तो हम एक से अधिक बैटरी को क्या कर देंगे तो एक साथ जोड़ देंगे। हम एक से अधिक बैटरी को क्या कर देंगे तो एक साथ जोड़ देंगे। और जब एक से अधिक बैटरी को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो जब एक से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो बैटरी कहते हैं। ठीक है। यानी कि सेलों के समूहन को हम क्या कहते हैं तो बैटरी कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको समझना है क्या चीज कि समझना है कि सेल बैटरी। ठीक है। तो बैटरी का परिभाषा है सेलों के समूहन को बैटरी कहा जाता है। अगर मान लीजिए एक बैटरी है जिससे हमें जितना आप वोल्ट धारा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे दूसरे बैटरी को उसमें, दूसरे सेल को उसमें हम जोड़ देंगे। और जब एक से अधिक सेलों को हम एक निश्चित क्रम में सजाएंगे, समूह बनाएंगे, तो उसी समूह को, सेलों के समूह को क्या कहते हैं तो बैटरी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेरे पास ये एक बैटरी है। ठीक है। इसका एक प्लस वाला भाग है, क्या है तो माइनस वाला भाग है। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है तो दूसरा बैटरी है जिसका एक प्लस वाला भाग है, दूसरा क्या है तो माइनस वाला भाग है। फिर मेरे पास एक तीसरा बैटरी है जिसका एक क्या है तो प्लस वाला भाग है और क्या है तो माइनस वाला भाग है। यहाँ प्लस वाला भाग है और यहाँ पर क्या है तो माइनस वाला भाग है। इन दोनों तार में क्या करेंगे तो मेरे पास जो उपकरण है, उपकरण ठीक ना, जो भी उपकरण उसे हम क्या कर देंगे, उसको हम जोड़ देंगे। ठीक, इसको हम क्या कर देंगे तो जोड़ देंगे। तो जब हम एक से अधिक सेलों को एक साथ एक समूह में सुव्यवस्थित कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं तो बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी समझ में आई हो। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सेल के प्रकार के बारे में। ठीक है। तो आप सेल से पूर्व परिचित हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल के प्रकार के बारे में कि सेल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो सेल के जो प्रकार हैं, ठीक ना, सेल के प्रकार, सेल के क्या चीज तो प्रकार। तो सेल के जो प्रकार हैं वह दो प्रकार के होते हैं। सेल एक होता है प्राथमिक सेल, एक क्या होता है तो प्राथमिक सेल होता है। मेरा एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। मेरा एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। एक प्राथमिक सेल, एक क्या होता है तो
द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का परिभाषा क्या करता है, तो वैसा सेल जिसका उपयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, तो प्राथमिक सेल कहेंगे। और वैसा सेल जिसका उपयोग हम एक से अधिक बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम द्वितीयक सेल कहेंगे। ठीक है, देखिए इसका कहता है कि इसका उपयोग, सिंपल सा हम आपको सिंपल सा परिभाषा में हम आपको ये जानकारी दे देते हैं। ठीक है, कि इसका उपयोग प्राथमिक सेल का उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग ठीक है, इसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है। इसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल, तो गैल्वेनिक सेल कहाँ होता है, तो मोबाइल के घड़ी के जो बैटरी देखते हैं उसमें जो निप्पो का बैटरी होता है वो मेरा गैल्वेनिक सेल है। उसके बाद जो मेरा घड़ी का बैटरी होता है वो मेरा गैल्वेनिक सेल है। अगर दीवार घड़ी का बैटरी एक बार खत्म हो गया तो उसको हम निकाल करके फेंक देते हैं, या वॉच घड़ी का जो बैटरी है वो खत्म हो जाता है तो उसको हम एक बार उपयोग करने के बाद निकाल कर फेंक देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो प्राथमिक सेल कहेंगे। तो वैसा सेल जिसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इसी का दूसरा प्रकार है कि इसका उपयोग, ठीक है, द्वितीयक सेल का, कि इसका उपयोग एक से अधिक बार किया जाता है। देखिए वैसा सेल जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे भी मेरा हो गया मोबाइल का बैटरी, किसका बैटरी, तो मोबाइल का बैटरी। अब आप हमको ये बताइए कि आप अपने मोबाइल में कितना बार चार्ज करते हैं, कितना बार उपयोग करते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद उसका बैटरी खोल करके फेंक देते हैं, नहीं ना, उसके बैटरी को हम दोबारा क्या करते हैं, तो आवेश उसमें देते हैं, धारा देते हैं, उसको क्या करते हैं, तो चार्ज करते हैं। तो वैसा सेल जिसका उपयोग बार बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, उसके बाद इन्वर्टर का बैटरी हो गया, ठीक है, इत्यादि। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जानकारी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं तो आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार का सदस्य जरूर बने और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।